मंगल करता गणेश भगवान। जय श्री सीताराम, जय संकट मोचन हनुमान, जय लक्ष्मण जी। भक्तों, आज मैं फिर से आपके पास रामायण पढ़ने के लिए आ चुकी हूँ। तो पहले मैं आपको अवधी में सुनाऊंगी, फिर हिंदी में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। दो अक्षर का प्यारा नाम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बन जाएंगे तेरे बिगड़े काम, श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। दोहा अति विचित्र रघुपति चरित्र, जानहि परम सुजान। जे मति मंदे विमोह बस, हृदय धरहि कुछ आन। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो, भजो दीन दयाल बिरद संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। सीताराम 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 जय सीताराम। शंभु समय ते ही राम ही देखा, उपजाहि अति हर्ष विशेषा। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसमय जानि न किन्है चिन्हारी। जय सच्चिदानंद जगै पावन, अस कहीं चलो मनोजन सावन। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। सती सो दशा शंभु के देखी, उर उपजा संदेहु विशेषी। शंकरु जगत वंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। तिन प्रसूतहि किन्ने परनामा, कहीं सच्चिदानंद परधामा। भय मगन छवि तासु बिलोकी, अजहु प्रीति उर रहति न रोकी। दोहा ब्रह्मा जो व्यापक विरज, अज अकर अनि अभेद। सो की देह धरि होय नर, जाहि न जानत वेद। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो, भजो दीन दयाल बिरद संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। सीताराम 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 जय सीताराम। विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी, सो सरवर्ग जथा तिरुप्रारी। खोजहि सो की आगे इब नारी, ज्ञान धाम त्रिपति असुरारी। शंभु गिरा पुनि मीसा न होही, शिव सरवर्ग जान सब कोई। अस संशय मन भयहु अपारा, होहि न हृदय प्रबोध प्रचारा। यद्यपि प्रगट न केहु भवानी, हर अंतर जामी सब जानी। सुनहि सती तब नारी सुभाऊ, संशय अस न धरहि उड़काऊ। जासु कथा को भंज ऋषि गाई, भक्ति जासु मैं मुनहि सुनाई। सो मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। छंद मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत, विमल मन जेहि धावहि। कहि नेति निगम पुराण आगम, जासु कीरति गावहि। सो राम व्यापक ब्रह्म भुवन, निकाय पति माया धनी। अब तेरहु अपने भगत हित, निज जंत्रित नित्य रघुकुल मणि। श्रोठा
राग न और उपदेशु यद्यपि केहूँ शिव बारे बहु बोले बहसी में सुहरि माया बलु जानी जिये सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। जो तुमरे मन अति संदेशु तौ किन जाई पीछा ले हूँ तब लगी बैठ आयूँ बट छाही जब लगी तुम्हें एहूँ मोहि पाही जैसे जाई मोह भ्रम भारी करहूँ सो जतनु विवेक विचारी चली सती शिव आयसु पाई करहे विचारु करो का भाई। यहाँ शंभु असमन अनुमाना दस सुता कहूँ नहीं कल्याणा मोरे हूँ कहे न संशय जाही विधि विपरीत भल ही नाही हो यही सोई जो राम रचि राखा को करी तर्क बढ़े शाखा अस कहीं लगे जापन हरिनामा गति सती जहाँ प्रभु सुख धामा। दोहा पुनि पुनि हृदय विचारु करे धरि सीता कर रूप आगे हुई चले पंथ तही जेहि आवत नर भूप सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। भजो दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी सीताराम 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 जय सीताराम। लक्ष्मण दीक उमाकृत बेसा चकित भय ब्रह्म हृदय विशेषा कहे न सकत कुछ अति गंभीरा प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा सती कपटू जानहूँ सुर स्वामी सब दर्शी सब अंतर जामी सुमृत जाहि मिटैया अज्ञाना सोई सर्वज्ञ राम भगवाना सती किन्न चार तहूँ दुराऊ देखहु नारी सुभाऊ प्रभाऊ निज माया बलु हृदय बखानी बोले बसी राम मृदुबानी जोरी पुनि प्रभु किन्ने प्रणामु पिता समेत निज नामु केहू बहोरी कथा वृष केतु विपिन अकेली फिरहूँ केहि हेतु। दोहा राम वचन मृदु गूढ़ सुनी उपजा अति संकोचु सती संभीत महेश पही चली हृदय बड़ सोचु सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। भजो दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी सीताराम 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 जय सीताराम। मैं शंकर कर कहा न माना निज अज्ञानु राम पर आना जाई उतारू अब देहूँ कहा उर उपजा अति दारुण दाहा जाना राम सती दुख पावा निज प्रभाहु कुछ प्रगति जनावा सती दिख कर तुक मगे जाता आगे रामू सहित श्री भाता फिर चितवा पाछे प्रभु देखा सहित बंधु से सुंदर बेसा जहाँ चित वहीं तहु प्रभु आसीना से वहीं सिद्ध मुनीस प्रवीणा देखे शिव विधि विष्णु अनेका अमित प्रभाव एक ते एका बंदत चरण करत प्रभु सेवा विविध वेश देखे सब देवा। दोहा सती विधात्री इंद्र देखी अमित अनूप जेहि जेहि वेश आजादी सुर तेहि तन अनुरूप सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। भजो दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी सीताराम 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 जय सीताराम। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उसको पहुँचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि हैं वे तो विषय रूप से मोह के वश होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं। श्री शिव जी ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा और उसके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ।
उस शोभा के समुद्र श्री रामचंद्र जी को शिव जी ने नेत्र में भर कर देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं किया। जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो, इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले श्री शिव जी चल पड़े। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सीता जी के साथ चले जा रहे थे। सती जी ने शंकर जी की वह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। वे मन ही मन कहने लगी, शंकर जी की सारा जगत वंदना करता है, वे जगत के ईश्वर हैं, देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। उन्होंने एक राजपूत को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती। जो ब्रह्म सर्वव्यापक माया रहित अजन्मा अगोचर इच्छा रहित और भेद रहित है और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है? देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं, वे भी शिव जी की ही भांति सर्वज्ञ हैं। वे ज्ञान के भंडार लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे? फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ है। सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा हुआ, किसी तरह भी उसके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता था। यद्यपि भवानी जी ने प्रकट कुछ नहीं कहा, पर अंतर्यामी शिव जी सब जान गए। वे बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी ना रखना चाहिए। जिनकी कथा का अगस्त्य ऋषि ने गान किया और जिनकी भांति मैंने मुनि को सुनाई है, ये वही इष्ट देव श्री रघुवीर जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। ज्ञानी मुनि योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं तथा वेद पुराण और शास्त्र नेति नेति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, वही सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्म रूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल में मणि रूप में अवतार लिया है। यद्यपि शिव जी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले, जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती? जब तक तुम मेरे पास लौट आओगी तब तक मैं इस बड़ की छां में बैठा हूँ। जिस प्रकार तुम्हारा यह अज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो, विवेक के द्वारा सोच समझ तुम वही करना। शिव जी की आज्ञा पाकर सती चली और मन में सोचने लगी कि भाई क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। इधर शिव जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता, तब मालूम होता है विधाता ही उल्टे हैं, अब सती का कुशल नहीं है। जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा, तर्क करके कौन सखा बढ़ावे। ऐसा कहकर शिव जी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सीता जी वहां गई जहां सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। सती जी वहां गई जहां सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। सती बार बार मन में विचार कर सीता का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चली जिससे सती जी के विचारा अनुसार मनुष्यों के राजा रामचंद्र जी आ रहे थे। सती के बनावटी भेष को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया। वे बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सके। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे। सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय की जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपट को जान गए, जिसके स्मरण मात्र से
अज्ञान का नाश हो जाता है, वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। स्त्री स्वभाव का असर तो देखो कि वहाँ भी सती का छिपाव करना चाहती थी। अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर कोमल वाणी से बोले। पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बताया। फिर कहा, हे वृषकेतु, शिवजी कहाँ हैं? आप यहाँ वन में अकेली किस लिए फिर रही हो? श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरे वचन को सुनकर सती को बड़ा संकोच हुआ। वे डरती हुई चुपचाप शिवजी के पास चली और उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई कि मैं शंकर जी का कहना न माना और अपने अज्ञान का श्री रामचंद्र जी पर आरोप किया। अब जाकर मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी? यूँ सोचते सोचते सती के हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई। श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती को दुख हुआ। तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया। सती ने मार्ग में जाते हुए यह कौतुक देखा कि श्री रामचंद्र जी सीता और लक्ष्मण सहित आगे चले जा रहे हैं। इस अवसर पर सीता को इसलिए दिखाया कि सीता श्री राम के सच्चिदानंदमय रूप को देखे, वियोग और दुख की कल्पना जो उन्हें हुई थी वह दूर हो जाए तथा वे प्रकृतिस्थ हो। तब उन्होंने पीछे की ओर फिर कर देखा तो वहाँ भी भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी सुंदर वेश में दिखाई दिए। वे जिधर देखती उधर ही प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं और चतुर सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं। सती जी ने उन अनेक शिव, ब्रह्मा और विष्णु देखे जो एक से एक बढ़कर असीम प्रभाव वाले थे। उन्होंने देखा कि भांति भांति के वेश धारण किए सभी देवता श्री रामचंद्र जी का चरण वंदना और सेवा कर रहे हैं। दोहा। सती विधात्री इंद्रा देखी अमित अनूप, जेहि जेहि वेश आजादी सुर, तेहि तेहि तन अनुरूप सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो भजो दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सीताराम 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 जय सीताराम। भक्तों, इससे आगे का मैं आपको फिर कल सुनाऊंगी। तो चलिए अब आरती करते हैं। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सीपी की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि, विज्ञान विशारद सुख सनकादि शेषरु शारद बरणी पवन सुत कीर्तिनी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदशौ शास्त्र सब ग्रंथन को, रस मुनि जन धन संतन को सब अनसम्मत सभी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि वर्ज बखानी, काग कुसुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की, कलिमल हरणी विषय रस की, सुभग सिंगार मुक्ति चुभती की, दलन रोग मुनि अम्मी की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सीपी की। भक्तों, अगर मेरा रामायण पढ़ा हुआ आपको थोड़ा भी पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए, जय श्री राम। फिर मैं आपके सामने इससे आगे का कल पढ़ूंगी। जय श्री सीताराम।